जनता परस्त पार्टी बीजेपी हमेशा कहती आ रही है कि मदरसों में जो है दहशतगर्दों को तालीम दी जाती है। ऐसे मामले में क्या कहना चाहिए? दहशत फैला रहे हैं, इंसानियत के खिलाफ बहुत काम कर रहे हैं। उनमें मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने जुल्म को दूसरे के सर थोपने के लिए मदरसा जैसे पाकीज़ा स्थान और मुक़द्दस लोगों को इस तरीके से इल्ज़ाम लगाते हैं कि आज तक कोई सबूत नहीं मिल पाया, सबूत मिल पाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारे यहाँ मानवता की तालीम दी जाती है, इंसानियत की तालीम दी जाती है, मदरसे में अखलाक और शुभ व्यवहार की तालीम दी जाती है। और ये खूबियाँ, ये चीज़ें उनमें है नहीं, उनकी आँखों में वो ऐनक, वो चश्मा है ही नहीं कि मदरसे की खूबियों को देख सके। तो जो चीज़ उसके अंदर है वो अपना उगल रहा है, वो बोल रहा है। क्योंकि ये बहुत ही मशहूर प्रोवर्ब है, कहानी है, कहावत है कि बर्तन में जो चीज़ रहती है वही चीज़ नीचे गिरती है। तो उनके अंदर चूँकि इंसानियत के ख़िलाफ़ मादे, इंसानियत के ख़िलाफ़ सोच, मानवता के ख़िलाफ़ फ़िक्र उनके पास है। और जो काम वो खुद अंजाम देते हैं, वो काम, उसी काम को दूसरों के सरों पे जो थोपने की नापाक कोशिशें करते हैं। और ऐसे ही करते करते वो गुजर जाएंगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मदरसा अपना काम करता रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, यौम आज़ादी हम लोग मना रहे हैं, जबकि हम लोग ये जान रहे हैं कि फ़िरका परस्त ताकत जब से बैठी है गद्दी में, मुसलमानों को परेशान कर रही है। हर कभी आपके ये तलाक को लेकर, कभी अज़ान को लेकर, अभी बाबरी मस्जिद का मामला जो आया है, मंदिर बनाने का जो मामला आया है, ऐसे में क्या मुसलमान को क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल हमारे लिए 15 अगस्त यकीनन यादगार और खुशी का दिन है। चूँकि हमारा ये मुल्क, हमारा ये भारत एक दिन ऐसा था कि अपने ही मुल्क में भारतीय ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। चूँकि गोरे अंग्रेज़, भेड़िए अंग्रेज़, उन्होंने हमारे इस देश को, हमारे इस मुल्क को अपने कब्ज़े में कर लिया था और यहाँ के लोगों को जीना मुश्किल कर दिया था। तो 1947 15 अगस्त को हज़ार कुर्बानियाँ हमारे भारतीयों ने दिया, हमारे पुरखों ने दिया, सियासी रहनुमाओं ने दिया, मजहबी रहनुमाओं ने दिया। हज़ार कुर्बानियों के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर हिंदुस्तानी जिसको अपने इस देश से मोहब्बत है, प्यार है, आज के दिन में वो इस अंदाज से खुशी मनाता है। अब फ़िरका परस्त ताकतें, अब किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई काम कर रहा है, कहीं इंसाफ अगर नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से हम इस खुशी को मनाना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि उससे हम फिर इंशाअल्लाह नसीब मुत्तहिद होकर के लड़ेंगे और नाइंसाफ़ियों का एक दिन ज़रूर ख़ात्मा होगा इंशाअल्लाह। और मैं तो इस झंडा के लिए पैगाम देता हूँ पूरे भारतीय को पैगाम देता हूँ कि जब जालिम अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क पर कब्ज़ा किया था, जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर दी थी, तमाम मज़हब और धर्म के लोगों ने बेपनाह कुर्बानियाँ पेश की थी। तारीख़ गवाह है कि तकरीबन हमारे 22,000 रहनुमायान इस्लाम को फांसी दिया गया और 5 लाख आम मुसलमानों को फांसी दिया गया। इलाहाबाद, दिल्ली, कोई ऐसा पेड़ पौधा नहीं था जहाँ इंसान को लाशें दिल्ली आइएगा। लेकिन इतने बड़े मजालिम को, इतने बड़े जुल्म व सितम को सब एक होकर के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक होकर के हमारे पुरखों ने उसका खात्मा किया था। तो मैं आज इस झंडा तले तमाम भारतीयों को ये पैगाम देता हूँ और सबों से गुजारिश करता हूँ कि आज की तारीख़ में भी हमारे मुल्क में जुल्म व सितम का बोलबाला है, नाइंसाफ़ियों को बोलबाला है, इंसानियत पे आए दिन जुल्म होता रह रहा है। इससे नजात के लिए हम सबों को एक होना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर के अगर हम एक हो गए और एक होकर आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौजूदा नाइंसाफ़ियों और मौजूदा जुल्म व सितम और उसके जो मास्टर माइंड हैं उनका भी इंशाअल्लाह